Hello everyone, welcome back to Stopgap Solutions. So this is Dr. शिल्पा. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ बेस्ड ऑन विजन ISPT 365. इसमें आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स थ्रू मैप्स. जो भी इम्पॉर्टेंट लोकेशन होगा जो हमारा मैप बेस्ड रहेगा हम उसको कवर करेंगे. ओके, सो इसमें फ्रॉम माय साइड आई वांट कि आप विजन PT 365 का ये जो है न्यूज़ थ्रू मैप्स इसको डाउनलोड कर लें या इसका हार्ड कॉपी रखें या अपने साथ एक एटलस रखें. एटलस सो दैट यू कम टू नो कि ये एरिया एग्जैक्टली है कहाँ पे. अगर इसमें से कुछ छूट भी जाए तो उसको आप खुद से कवर कर पाएँ. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट न्यूज़ that is in the international relations, India and neighborhood. Okay, so first of all हमारा नागोर्नो काराबाख रीजन है, बहुत न्यूज़ में है पिछले लास्ट 2-3 ईयर्स. कंटेक्स्ट है इसका, रशियन पीस कीपर्स हैव बिगन विदड्रॉइंग फ्रॉम नागोर्नो काराबाख फॉलोइंग अजरबैजान्स रीकैप्चर ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी फ्रॉम आर्मेनियन सेपरेटिस्ट. तो जो हमारा नागोर्नो काराबाख रीजन है, रशियन जो पीस कीपर्स थे वहाँ से उन लोगों ने विदड्रॉ करना शुरू कर दिया है क्योंकि जो अजरबैजान ने जो रिकैप्चर किया था डिस्प्यूटेड टेरिटरी आर्मेनियन सेपरेटिस्ट से. ठीक है, अब इसके अराउंड अगर हम पढ़ें तो जो इस आर्मेनिया हैं, आर्मेनियन के जो लोग हैं वो इसको आर्ट्सकाक बोलते हैं. ये एक लैंडलॉक माउंटेन रीजन है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द पार्ट ऑफ अजरबैजान. ऑफिशियली ये कहाँ है, अजरबैजान का पार्ट है. और अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों में ही इसको लेके हमेशा कुछ न कुछ अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है. ठीक है, तो आप मैप पे देख सकते हो दिस रीजन कैस्पियन सी है हमारा, ये ईरान है, टर्की, दिस इज़ आर्मेनिया एंड दिस इज़ अजरबैजान और इसके बीच में ये रीजन है. ऑल राइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर सेकंड, दैट इज़ यूक्रेन. यूक्रेन का कैपिटल कीव. कंटेक्स्ट है इसका, रशियन मिसाइल्स अटैक यूक्रेन्स स्नेक आइलैंड ऑल्सो नोन एज व्हाट, जेमिनाई आइलैंड, लोकेटेड इन ब्लैक सी. अब इसका लोकेशन है ईस्टर्न यूरोप. लैंड बॉर्डर्स में अगर हम देखेंगे, बेलारूस है इसके नॉर्थ में, रशिया ईस्ट में, मोल्दोवा एंड रोमानिया साउथ वेस्ट में, हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड वेस्ट में. ठीक है, दिस इज़ रोमानिया, दिस इज़ हंगरी, दिस इज़ पोलैंड एंड दिस इज़ योर यूक्रेन. ये हमारा ब्लैक सी का पार्ट है, यहाँ पे स्नेक आइलैंड है. होप यू गॉट इट. सो आवर नेक्स्ट इज नॉर्ड स्ट्रीम. नाउ कंटेक्स्ट फॉर दिस इज, न्यू स्टडी रिवील्स 1000 of tons of methane may have dissolved in the Baltic Sea after explosions damaged the Nord Stream pipeline. जो हमारी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है उसमें एक्सप्लोजन हो गया था बिकॉज ऑफ सम डैमेज थिंग, जिसकी वजह से इट इज़ बिलीव दैट टन्स 1000 and tons ऑफ मीथेन उसमें आपके बाल्टिक सी में डिजॉल्व हो गया है. नाउ अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑफ शोर पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1 and 2 सप्लाइंग नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया टू नॉर्दर्न जर्मनी. ओके, ये ठीक है, ये रशिया हमारा, दिस इज जर्मनी, यहाँ से यहाँ तक जाता है नॉर्थ स्ट्रीम 1 and 2. ओके, सो आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज कर्क्स रीजन. सो कर्क्स रीजन है क्या, कंटेक्स्ट इसका, रशिया डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन द कर्क्स रीजन एज यूक्रेन फोर्सेज हैड पोजीशनड देमसेल्व्स वेल इनटू रशियन टेरिटरी. ठीक है, लोकेशन इसका सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन बॉर्डरिंग यूक्रेन. इफ वी कैन सी हियर, तो ये रशिया है, ये आपका यूक्रेन है, ये कर्क्स रीजन. ठीक है, नाउ ऑल्सो okay, river basins include the basin of Dnieper and Don River. Also, armed militants launched an attack in Russia's southern Republic of Dagestan. ठीक है, I hope you can understand this. Now, our next news is Lebanon. Capital इसका Beirut. Context है इसका, in recent escalations, Israel has intensified its offensive against Hezbollah by deploying more troops along southern Lebanon. Location क्या है इसका, narrow strip of territory along the eastern shore of the Mediterranean Sea situated in the northern Arabian Peninsula in West Asia. ठीक है, if you can appreciate this thing.
कैपिटल बेरूत। ये हमारा मेडिटेरेनियन सी, ये आपका सीरिया है, दिस इज इजराइल। ओके, ठीक। मैरीटाइम बाउंड्रीज का साइप्रस। ओके, सो आवर नेक्स्ट न्यूज इज बाल्टिक सी। कंटेक्स्ट इसका, रिपोर्टेडली रशियन Sukhoi 24 bomber breached Swedish airspace near the strategically vital Baltic Sea island of Gotland. Okay. Baltic Sea is an arm of the North Atlantic Ocean, connected it through the Danish Strait. The world's largest inland brackish sea with low salinity due to influx of river waters. ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ पे करें तो ये है आपका बाल्टिक सी। ठीक है, और इसके आसपास आपको क्या देखना है, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट तुर्की, इसका कैपिटल है अंकारा। Context for this is Turkey launched strikes targeting Kurdish militants in Iraq and Syria. तुर्की कैपिटल हमारा अंकारा, इसने स्ट्राइक लॉन्च किया है टारगेटिंग कुर्दिश मिलिटेंट्स इन इराक एंड सीरिया, इराक। लोकेशन इसका, स्मॉलर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तुर्की इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ इस्तांबुल, लाइज इन द साउथ ईस्टर्न यूरोप, द बाल्कन पेनिनसुला। द रीजन इज नोन एज द ईस्टर्न थ्रेस। The larger portion of Turkey, called Anatolia or Asia Minor, is located in the Western Asia. अब अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें, जॉर्जिया आर्मेनिया नॉर्थ ईस्ट में है, अज़रबैजान एंड ईरान ईस्ट में है, इराक एंड सीरिया साउथ ईस्ट में है, ग्रीस एंड बल्गेरिया नॉर्थ वेस्ट में है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, यू कैन अप्रिशिएट मच मोर। बल्गेरिया, आर्मेनिया, सीरिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया। ओके, कहीं कुछ छोड़ रहे हैं हम। ओके, ग्रीस एंड साइप्रस। नाउ वाटर बॉडीज बाउंडेड बाय द ब्लैक सी नॉर्थ में, ब्लैक सी नॉर्थ में, मेडिटेरेनियन सी साउथ वेस्ट में, मेडिटेरेनियन सी साउथ वेस्ट, एजियन सी वेस्ट में। दिस इज एजियन सी। I hope it's clear. And next is our Gulf of Aden. So context इसका, pirates attack in the Gulf of Aden raises concern. A deep water basin that forms a natural sea link between the Red Sea and the Arabian Sea. Okay, Gulf of Aden, ये आपका हॉर्न ऑफ सोमालिया, यमन, ओमान, यहाँ आपका रेड सी, इरिट्रिया and Djibouti. I hope it's clear. So next is Somalia, capital इसका Mogadishu. Context, a suicide bombing and gun attack in Mogadishu resulted in the deaths of many civilians. Location है, situated on the Horn of Africa. It is the easternmost country in the continental Africa. Border करता है इसको। Okay, Djibouti नॉर्थ वेस्ट में है, इथियोपिया वेस्ट में है, केन्या साउथ वेस्ट में है, एंड वाटर बॉडीज है गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन। दिस इज सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। दिस इज योर जिबूती, दिस इज योर इथियोपिया। केन्या, वाटर बॉडीज में गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन। नेक्स्ट इज Abu Musad Island. Iran summoned China's envoy over a China-UAE statement questioning Iran's sovereignty over the disputed Abu Musa Island and two other islands, Greater Tam and Lesser Tam. ठीक है, ईरान ने समन किया चाइना के एनवॉय को एक चाइना यूएई स्टेटमेंट की वजह से, जिसमें उसने क्वेश्चन किया था ईरान की सोवेनिटी को ओवर द डिस्प्यूटेड आबू मूसा आइलैंड। मेन इसमें आबू मूसा है, उसके साथ में कनेक्टेड 2 आइलैंड और भी हैं, ग्रेटर टर्न एंड लेसर टर्न। नाउ disputes over islands claimed by both Iran and UAE but has been held by Iran since 1971.
डिस्प्यूटेड किसके ऊपर है? ईरान एंड यूएई, लेकिन किसके पास में है, किसका इस पे टेरिटोरियल एक्सटेंशन है? ईरान का 1971 से। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, लोकेटेड क्लोज टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अ वाइटल वाटरवे थ्रू विच अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड ऑयल पासिस डेली। तो अगर किसी भी जगह से 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल पास हो रहा है डेली, तो डेफिनेटली इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। आबू मूसा। सो नाउ ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दिस इज आबू धाबी यूएई, दिस इज ओमान, ईरान, ओके, एंड पर्शियन गल्फ। So next is our Senkaku Island. Context: a joint statement by Japan and the USA recently opposed any attempt to unilaterally change the status quo of the Senkaku Island by China. Now we have to understand कि कुछ islands हैं जो साउथ चाइना सी के आसपास हैं, उसमें जितने भी islands हैं और island countries हैं उनके साथ चाइना का रेगुलर एक डिस्प्यूट रहता है जो टाइम टू टाइम न्यूज़ में आता है. सो अबाउट सेनकाकू आइलैंड, ऑल्सो नोन एज Diaoyu in Chinese, located in the East China Sea, approximately 410 km west of Okinawa Island. So particularly सेनकाकू आइलैंड जो है वो हमारा ये जिसको Diaoyu कहते हैं चाइनीज़ में, ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है, 410 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ओकिनावा आइलैंड. ठीक है, आपका जापान, ये मेनलैंड चाइना, एंड ओके, नथिंग मोर. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. अदर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज इन न्यूज़. अब ये सारा का सारा जितना इसमें दिखाया है, यू कैन ओपन योर मैप एंड यू कैन मार्क ऑल्सो अलॉन्ग विद मी. और ये सारा ही थोड़ा थोड़ा किसी भी रीज़न से न्यूज़ में रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट, दिस बिग मास इज़ रशिया. एक छोटा सा है यहाँ पे जॉर्जिया. ओके, दिस इज जो हमने आपको पहले अभी डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड दिस रीजन, दिस वन. दिस इज योर म्यांमार, दिस इज योर थाईलैंड, योर फिलीपींस, इंडोनेशिया. इंडोनेशिया एक्चुअली ये पूरा है, ठीक है. एंड देन दिस पर्टिकुलर यमन, दिस इज इथियोपिया, दिस इज योर रेड सी. नाउ सुडान, Mozambique, okay, and this particular whole is a Sahel region. This is your Western Sahara, Spain, then this is Cyprus, this small region is Cyprus, and this is Moldova, this region. I hope आपको समझ आ रहा होगा. Okay. सो साउथ ईस्ट एशिया में फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज पैटानी कॉन्फ्लिक्ट, सदर्न थाईलैंड में है. फैक्शंस थाई गवर्नमेंट वर्सेस मलाय मुस्लिम सेपरेटिस्ट. रीजन है इसका एथनिक एंड रिलीजियस टेंशंस, ऑटोनॉमी डिमांड. तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इट्स डिमांडिंग इट्स ऑटोनॉमी. देन है वेस्ट पापुआ इंडोनेशिया में. फैक्शंस इंडोनेशियन गवर्नमेंट वर्सेस फ्री पापुआ मूवमेंट. ठीक है, रीजन है इंडिपेंडेंस मूवमेंट, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल सप्रेशन. देन मिंडानाओ फिलीपींस. फैक्शन इसका फिलिपिन गवर्नमेंट वर्सेस MILF, मैरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट. रीजन ऑटोनॉमी, इस्लामिक गवर्नेंस एंड एक्सट्रीमिज्म. कचिन स्टेट इन म्यांमार. फैक्शन म्यांमार मिलिट्री वर्सेस कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी KIA. रीजन एथनिक ऑटोनॉमी, रिसोर्स कंट्रोल. सो बेसिकली ज़्यादातर सबका रीज़न मोर और लेस एक ही रहेगा, जिसमें आपका एथनिक, रिलीजियस टेंशन या ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं. एथनिक ऑटोनॉमी डिमांड करेंगे. अगर कहीं पे रिसोर्स ज़्यादा है और उसका कंट्रोल उस एरिया के लोगों के पास नहीं है, देन दे विल डिमांड द रिसोर्स कंट्रोल ऑल्सो. ओके, सो नेक्स्ट इज अफ्रीका. इन अफ्रीका वी सॉ द साहिल रीजन विच कंसिस्टेड ऑफ माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर. फैक्शंस इसमें गवर्नमेंट वर्सेस जिहादिस्ट ग्रुप्स, एथनिक मिलिशियाज. रीजन्स इंसर्जेंसी, एथनिक टेंशंस, वीक गवर्नेंस. टिग्रे इथियोपिया. इथियोपियन गवर्नमेंट वर्सेस टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF. रीजन्स पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल, ऑटोनॉमी डिमांड्स. नाउ अब इसमें ना आपको कुछ चीज़ें ऐसे याद रखनी है, जैसे अगर आपका आ गया TPLF कहाँ से रिलेटेड है,
या अगर आपका ये आ जाएगा कि या आइसिस कहाँ से रिलेटेड है, आइसिस के भी अलग अलग फ्रैक्शंस हैं. ओके, सो दिस इज आइसिस मोजाम्बिक. सो दिस इज इन मोजाम्बिक एंड फैक्शन इसका गवर्नमेंट वर्सेस आइसिस मोजाम्बिक. रीजन इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन. Sudan, Darfur and post-coup unrest. So military versus civilians, rapid support forces versus rebel groups. And power struggle, ethnic violence, Western Sahara region में Morocco versus Polisario Front. Reason independence, dispute over territory. Okay, so our next is Europe. So यूरोप में सबसे पहला है ट्रांसनिस्ट्रिया, मोल्डोवा में. फैक्शन मोल्डोवन गवर्नमेंट वर्सेस ट्रांसनिस्ट्रियन सेपरेटिस्ट, रशियन बैक्ड है ये. रीज़न इसका इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन कर दिया था इन्होंने 1990 में ही. बेस्क कंट्री स्पेन, स्पेनिश गवर्नमेंट वर्सेस बेस्क होमलैंड एंड लिबर्टी. रीज़न ऑब्वियस इंडिपेंडेंस मूवमेंट. साइप्रस ग्रीक टर्किश डिवाइड. फैक्शन ग्रीक साइप्रियट्स वर्सेस टर्किश साइप्रियट्स. एथनिक एंड पॉलिटिकल डिवीजन 1974 से. कैटेलोनिया स्पेन में, स्पेनिश गवर्नमेंट वर्सेस कैटेलन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. रीजन ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस डिमांड. नाउ चेचन्या इन रशिया, रशियन गवर्नमेंट वर्सेस चेचन्या सेपरेटिस्ट. रीजन इंडिपेंडेंस डिस्प्यूट ओवर टेरिटरी. साउथ ओसेटिया एंड अबखाजिया इन जॉर्जिया. सो जॉर्जियन गवर्नमेंट वर्सेस रशियन बैक सेपरेटिस्ट. रीजन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन रशिया के इन्फ्लुएंस की वजह से. नेक्स्ट इन वेस्ट एशिया. सो यमन में सिविल वॉर, फैक्शंस है हाउथी रिबेल्स वर्सेस यमनी गवर्नमेंट, सऊदी बैक्ड है. रीजन सेक्रेटरियन टेंशंस, पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स. नेक्स्ट है कुर्दिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्दर्न सीरिया, इराक. फैक्शंस हैं टर्की वर्सेस कुर्दिश ग्रुप्स पीकेके, वाईपीजी. रीजन है हमारा कुर्दिश ऑटोनॉमी डिमांड्स, टर्किश सिक्योरिटी कंसर्न्स. नेक्स्ट इन रेड सी एंड हाउथीज. सो यहाँ फैक्शन हमारे हाउथी रेबल्स आर शिया मिलिटेंट ग्रुप प्राइमली बेस्ड इन यमन वर्सेस सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक्सेट्रा. Reason control over the Red Sea, as the Bab el Mandab Strait located at the southern end of the Red Sea is a critical choke point for global trade, especially for oil shipments. Okay, India's Operation Sankalp. The Indian Navy has launched Operation Sankalp as a measure to assure the safety and security of the Indian vessel. अब इनके बीच में इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें हमारा ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे शिप्स, हमारे वेसल्स जाते हैं उनको सिक्योरिटी हो, वो सेफ्टी से जाएं. उसके लिए वी हैव लॉन्च्ड इंडियाज ऑपरेशन संकल्प. ओके, सो आवर नेक्स्ट इज प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स. सो नंबर 1 इसमें है इजराइल, कैपिटल इसका जेरूसलम. Israel capital Jerusalem, proclaimed capital, status disputed. Many countries recognize Tel Aviv as the diplomatic capital. Context: Israel has approved the reopening of Erez crossing to allow the flow of more humanitarian aid into Gaza. अभी इसराइल ने क्या किया है, रीओपनिंग ऑफ एरेज क्रॉसिंग टू अलाउ द फ्लो ऑफ मोर ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाज़ा, कि गाज़ा में ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड्स आ सकें, उसके लिए आपके इसराइल ने रीओपनिंग को अप्रूव कर दिया है. Location: Israel is a country located in Middle East. Boundary: Lebanon नॉर्थ में, सीरिया नॉर्थ ईस्ट, जॉर्डन ईस्ट एंड इजिप्ट साउथ वेस्ट में. डोंट वरी, अब हम इसको मैप पे भी देखेंगे. वाटर बॉडीज इसके आसपास की: द सी ऑफ गैलिली, द रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, डेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी. इट इंक्लूड्स ईस्ट जेरूसलम एंड द गोलन हाइट्स, बोथ एरियाज ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट. नाउ अभी जो रीओपनिंग के लिए बताया है दैट इज एरेज क्रॉसिंग. ये है क्या? इट इज़ अ बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इसराइल एंड द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप. अब हम इसको मैप पे देख लेते हैं. ओके, तो दिस इज मेडिटेरेनियन सी एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज योर एरेज क्रॉसिंग. ओके, दिस इज इजराइल, द होल इजराइल. इसकी बात हो रही है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट की, क्योंकि ये गाज़ा स्ट्रिप है. गाज़ा पे जितना भी ऑपरेशंस चल रहा है इजराइल का,
तो वहाँ पे जो नॉर्मल सिविलियन लोग हैं उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया जा सके अलग अलग जगह से, तो इसका ओपनिंग अभी रीओपनिंग अश्योर कर दिया है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सारा। दिस एरिया लेबनान एंड दिस इज गोलन हाइट्स, ओके डेड सी, वेस्ट बैंक, ठीक है। नाउ our next topic is blue line. So context is UN warns of escalating tensions on Lebanon Israel blue line frontier. UN ने United Nation ने warn किया है of escalating tensions on Lebanon Israel blue line frontier. अब blue line है क्या? Israel and Lebanon have no official border separating them except the blue line. Israel और लेबनान के बीच में कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, सिर्फ क्या है, एक ब्लू लाइन। So it was set by the United Nations in 2000. It is made of blue barrels and runs from the Mediterranean to the Golan Heights to the east. अभी इसको मैप में देखें। So this is undemarcated blue line between Israel and Lebanon. Okay. So our next is Jordan, capital Amman. Context इसका WHO World Health Organization declared Jordan as the first country in the world to eliminate leprosy. Now border इसका क्या क्या है? सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इजराइल एंड पैलेस्टीन, वेस्ट बैंक। वाटर बॉडीज इसके आसपास हैं जॉर्डन रिवर, डेड सी एंड गल्फ ऑफ अकाबा। हम मैप में एक बार देख लेते हैं। दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, दिस इज जॉर्डन, दिस इज सऊदी अरेबिया, दिस इज योर इजराइल, दिस इज डेड सी, दिस इज अमन। Okay, next is Armenia, capital Yerevan. Why is it in news? Because Armenia has officially recognized Palestine as a state. Location इसका landlocked country in Transcaucasia, a region south of the Caucasus Mountains. Border इसका Azerbaijan, Turkey, Nakhchivan Autonomous Republic, an exclave of Azerbaijan, Georgia and Iran. Nagorno-Karabakh, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था, a disputed territory between Armenia and Azerbaijan. So this is your Yerevan, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Iran, Turkey. इधर है Black Sea, this is Caspian Sea. Okay. So next is Iraq, इसका कैपिटल है बगदाद। Context because UNSC voted to end the United Nations Assistance Mission in Iraq, UNAMI, जो कि established था 2003 में following the United States led invasion. Territorial boundaries है इसकी, तुर्की है नॉर्थ में, ईरान है ईस्ट में, सीरिया एंड जॉर्डन वेस्ट, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत इन साउथ। Maritime boundaries, it opens into Persian Gulf. Let us appreciate in map also. Iraq, Syria, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Iran. This is Persian Gulf. Okay, so our next is Iran, capital Tehran. Iran's president had died in a helicopter crash. अब ईरान की लैंड बाउंड्रीज क्या क्या हैं? आर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में, अफगानिस्तान पाकिस्तान ईस्ट में, इराक वेस्ट में, तुर्की नॉर्थ वेस्ट में। मैरीटाइम बॉर्डर्स इसका बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया। सराउंडिंग वाटर बॉडीज हैं पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। सो लुक एट हियर, इट इज़ ईरान, तेहरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पर्शियन गल्फ, इराक, तुर्की, आर्मेनिया and Azerbaijan, and this is Caspian Sea. So our next is Uzbekistan, इसका कैपिटल है ताशकंद। The chief of the army staff inaugurated a high-tech IT laboratory at the Academy of Armed Forces in Uzbekistan. Location इसका a double landlocked country in Central Asia. बॉर्डरिंग कंट्रीज इसका कजाकिस्तान नॉर्थ, किर्गिस्तान ईस्ट, तजिकिस्तान साउथ ईस्ट, अफगानिस्तान साउथ, तुर्कमेनिस्तान है साउथ वेस्ट। डबल लैंड लॉक्ड है।
नाउ लैंडलॉक कंट्रीज होती हैं जो सराउंडेड रहती हैं आपकी कंट्रीज से, डबल लैंडलॉक कंट्रीज होती हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज से सराउंड होती है। ओके, सो दिस इज योर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान। नेक्स्ट इज आर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका कैपिटल है अबू धाबी। कंटेक्स्ट, द यूएई सक्सेसफुली कंप्लीटेड द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेबर्स सऊदी अरेबिया, वेस्ट एंड साउथ, ओमान, ईस्ट एंड नॉर्थ एंड ईस्ट। मैरीटाइम बॉर्डर है इसका गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। सो दिस इज योर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। इफ यू कैन अप्रिशिएट इसका सऊदी अरेबिया, इट्स नेबर्स एंड ओमान, एंड मैरीटाइम बॉर्डर में इसका गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। दिस इज पर्शियन गल्फ। ओके, सो our next is Thailand. Capital is Bangkok. Thailand Senate has approved a bill to legalize same-sex marriage. Now Thailand का जो Senate है उसने अप्रूव कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस। लैंड बॉर्डर्स, म्यांमार नॉर्थ वेस्ट में, कंबोडिया ईस्ट में, लाओस नॉर्थ ईस्ट में एंड मलेशिया साउथ में। वाटर बॉडीज इसमें अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड। ओके, सो दिस इज थाईलैंड, दिस इज बैंकॉक द कैपिटल। अब इसके सराउंडिंग एरियाज हैं आपके म्यांमार, कंबोडिया, लाओस एंड मलेशिया। ठीक है, मलेशिया इज इन द साउथ। वाटर बॉडीज अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड। नेक्स्ट इज लाओ पीरियार, कैपिटल इज वियंटियन। Prime Minister of India and Laos held bilateral talks on the sidelines of the East Asia Summit. East Asia Summit हुआ था तो उसी के sidelines में आपका bilateral talks हुआ था between Indian Prime Minister and Laos. Location इसका landlocked country है in Southeast Asia. Border है China North, Vietnam East, Cambodia Southeast, Thailand West and Myanmar Northwest. So this is your Laos. चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार। बिकॉज इट इज लैंडलॉक, कोई वाटर बॉडी से इसका सराउंडिंग नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज फिलीपींस, कैपिटल मनीला। रिसेंटली द फिलिपिन एम्बेसडर stated BrahMos missile offer a credible defense for the Southeast Asian country. So Philippines, as you know, is showing much interest in our BrahMos missile. Okay, water bodies इसके आसपास हैं फिलिपाइन सी ईस्ट में, सेलेबस सी साउथ, सुलू सी साउथ वेस्ट एंड साउथ चाइना सी वेस्ट एंड नॉर्थ। सो दिस इज योर फिलीपींस, मनीला कैपिटल, पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी, सुलू सी। ओके, सो नेक्स्ट इज मॉरिशस, कैपिटल पोर्ट लुइस। Context is India's first overseas जन औषधि केंद्र inaugurated in Mauritius also. So जो हमारे जन औषधि केंद्र हैं जहाँ पे बहुत अफोर्डेबल रेट्स में क्वालिटी मेडिसिन मिलता है वो अभी आपका मॉरिशस में भी ओपन कर दिया गया है। मॉरिशस एक आइलैंड नेशन है इन द इंडियन ओशन, लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर एंड ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। नेबरिंग आइलैंड है इसका रियूनियन आइलैंड फ्रांस का टू द वेस्ट एंड सिशल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। So this is your Mauritius island, Madagascar, if you can appreciate this, and Reunion. Okay, और इसमें क्या है देखने के लिए? Nothing much. Okay, Seychelles. All right. So next move to Chagos Island. Context: UK to restore sovereignty of Chagos Island to Mauritius. तो अभी तक ये UK के पास था, अभी वो उसको मॉरिशस को ट्रांसफर कर देंगे। Island groups in the Indian Ocean region south of Maldives. Okay, so this is your Chagos archipelago. Okay, अभी तक इसका सोवेरेंटी अभी तक ये UK के पास था, अभी इसको वापस से मॉरिशस के पास दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज रवांडा, इसका कैपिटल है किगाली।
Context: UK Parliament passed the Safety of Rwanda Asylum and Immigration Bill, which will give Britain's immigration authorities power to send any asylum seeker entering in UK illegally after January 2022 to Rwanda. So UK पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसके थ्रू जो भी इलीगली आया है जनवरी 2022 के बाद उसको वो वापस से रवांडा भेज सकते हैं. लोकेशन लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में. बॉर्डर करता है युगांडा नॉर्थ, तंजानिया ईस्ट, बुरुंडी साउथ एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन दी वेस्ट. लेक किवू विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर विद द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. यहाँ हम अप्रिशिएट कर सकते हैं इसको. दिस इज रवांडा, दिस इज किगाली द कैपिटल. इसके पास में है लेक विक्टोरिया. दिस इज युगांडा, लेक किवू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, ओके, तंजानिया ऑल्सो. सो आवर नेक्स्ट इज टोगो. कैपिटल इसका लोम. इंडिया एंड टोगो हैव रिसेंटली रिव्यूड देयर बायलैटरल रिलेशंस. लोकेशन इसका वेस्टर्न अफ्रीका. बॉर्डर करता है घाना वेस्ट में, बेनिन ईस्ट में एंड बुर्किना फासो इन दी नॉर्थ. वाटर बॉडीज गल्फ ऑफ गिनी साउथ. ठीक है. इन द मैप इफ वी सी दिस इज टागो. कैपिटल लोम. बुर्किना फासो, बेनिन, घाना. ओके, राइट. और नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC. इसका कैपिटल है किंशासा. Context: the first secretary level meeting between the defense ministries of India and the DRC was held. Location: largest country in sub-Saharan Africa and second largest in Africa after Algeria. सबसे बड़ा कौन? अल्जीरिया. सेकेंड कौन? DRC. बॉर्डर करता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक साथ, साउथ सूडान के साथ, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया एंड अंगोला. मैरीटाइम बाउंड्री इसका एक्सेस टू द अटलांटिक ओशन. यू कैन अप्रिशिएट मैप में ही इसका साइज आप देख सकते हैं. इट्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. आसपास हमें क्या क्या मिल रहा है इसके? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, साउथ सूडान, दिस इज युगांडा, दिस इज रवांडा, छोटा सा है, बुरुंडी, देन तंजानिया, देन जाम्बिया एंड देन अंगोला. और वाटर बॉडी मैरीटाइम बाउंड्री इसका अटलांटिक ओशन. Okay, so next is Ghana. Capital इसका आकरा. India and Ghana agreed to strengthen trade ties at the 4th Joint Trade Committee meeting in Accra. Location इसका West Africa on the Gulf of Guinea. Land borders है बुर्किना फासो नॉर्थ में, टोगो ईस्ट में, कोट डिवोर वेस्ट में. Maritime border इसका सेम Atlantic Ocean in the south. So this is Ghana, बुर्किना फासो, कोट डिवोर, Togo. This is Atlantic Ocean. Okay, so next is Mali. Capital है इसका Bamako. Context: Mali has banned media from reporting on the activities of political parties and associations. लोकेशन इसका है लैंडलॉक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में. बॉर्डर करता है अल्जीरिया नॉर्थ से, नाइजर एंड बुर्किना फासो ईस्ट से, कोट डिवोर एंड गिनिया साउथ से, सेनेगल एंड मैरिजुआना वेस्ट से. जोग्राफिकल जोन मोस्टली लाइज इन द साहेल रीजन, अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द सहारा डिजर्ट नॉर्थ में एंड ह्यूमिड सवानाज साउथ में. तो ये आपने जब जोग्राफी पढ़ा होगा तो जब ये ज़रूर पढ़ा होगा साहेल रीजन कौन सा होता है. ऊपर इसका सहारा डेजर्ट, नीचे इसका ह्यूमिड सवानास एंड बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसको हम साहेल रीजन बोलते हैं. अभी ये है माली, इसका अल्जीरिया इसका नॉर्थ में, नाइजर एंड बुर्किना फासो ईस्ट में एंड कोट डिवोर एंड गिनी साउथ में एंड सेनेगल एंड मैरिजुआना वेस्ट में. ओके, सो नेक्स्ट इज जाम्बिया. कैपिटल लुसाका. India Zambia holds 6th session of Joint Parliament Permanent Commission. Landlocked country in South Central Africa. Bordering countries Democratic Republic of Congo. ये आपका जाम्बिया है. This is Congo. Then Tanzania, Malawi and Mozambique in the east.
दिस इज़ मालावी, दिस इज़ मोजाम्बिक ईस्ट में, देन जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना इन द साउथ, जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना, नामीबिया एंड अंगोला वेस्ट, नामीबिया एंड अंगोला. सो आई अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी ओवरवेलमिंग. अगर आप इसको वन बाय वन सारा कंट्रीज़ को ऐसे देखेंगे, बहुत आपको लगेगा कि बहुत सारा डेटा आपको दिया जा रहा है. तो बेस्ट टू बेस्ट सोल्यूशन, आप मैप अपने सामने रखिए, बार बार उस एरिया को देखिए, उधर का मार्क करिए, खुद से मार्क कीजिए, पेंसिल लेके इरेज करिए, फिर मार्क कीजिए, एंड डेफिनेटली वो आपको याद हो जाएगा. इट्स नॉट दैट बिग डील. ओके, सो नेक्स्ट इज मैक्सिको. कैपिटल मैक्सिको सिटी. Mexico became the first country to approve the popular election of judges. Also, Claudia Sheinbaum elected as the first woman president of Mexico. Territorial boundaries का USA नॉर्थ में, ग्वेटमाला एंड बेलिज साउथ ईस्ट में. Maritime boundaries में पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी. सो दिस इज योर मैक्सिको. ये रहा USA आपका, एंड ओके ग्वेटमाला एंड बेलिज, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस इज पैसिफिक ओशन. Okay, next is Bolivia. Capital La Paz. Bolivia is experiencing economic turmoil due to dependence on the US dollar, depleting reserves and rising debts. ये सारा रीज़न है इसका जिसकी वजह से इसको अभी इकोनॉमिक टर्मोइल फेस कर रहा है. बॉर्डर करता है ब्राज़ील नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ योर बोलिविया, ब्राज़ील. पैराग्वे साउथ ईस्ट, पैराग्वे. अर्जेंटीना साउथ, दिस इज़ अर्जेंटीना. Chile south west and west, and Peru northwest. Okay. Next is Panama, and its capital is Panama City. Panama becomes the first nation to evacuate the island community of Gardi Sagdab Island due to climate change impact. तो हमको यहाँ देख सकते हैं कि पनामा इज़ द फर्स्ट नेशन जिसने क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने लोगों को इवैक्यूएट करवाया है. Panama, country of Central America located on the Isthmus of Panama. ये isthmus है, ये पूरा आपका एरिया, ये आपका एरिया, and this is your Panama city. Isthmus of Panama है क्या? A narrow bridge of land connecting North and South America. North and South America. बॉर्डर करता है कोस्टा रिका वेस्ट में एंड कोलंबिया ईस्ट में. कोस्टा रिका, कोलंबिया. मैरीटाइम बाउंड्री है इसका कैरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशन. दिस इज योर कैरेबियन सी एंड दिस इज योर पैसिफिक ओशन. ओके, सो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन. नाउ context, Trinidad and Tobago has become the first country in the Caribbean region to adopt India's unified payment system. जो हमारा UPI प्लेटफॉर्म है, जो हमारा इंटरफेस है, उसको ट्रिनिडाड एंड टोबैगो फर्स्ट कंट्री है जिसने एक्सेप्ट किया है कैरेबियन रीजन में. लोकेशन आइलैंड कंट्री है इन साउथ ईस्टर्न वेस्ट इंडीज इन द अटलांटिक ओशन. प्रॉक्सिमिटी आसपास इसके लाइज क्लोज टू साउथ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेनेजुएला एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ गुयाना. सो दिस इज ऑब्वियसली गुड फॉर इंडिया. तो हम एक बार देख लेते हैं. ओके, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इसके आसपास हमारा साउथ अमेरिका एंड वेनेजुएला, दिस इज वेनेजुएला, एंड गुयाना, दिस इज गुयाना. नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड. कैपिटल इसका वेलिंगटन. न्यूजीलैंड हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज द कंट्री ऑफ ऑनर फॉर द ईयर 2024. Island country है in the South Pacific Ocean, situated between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. Components comprises two main islands, North Island and South Island, separated by Cook Strait. ठीक है, ये आपका न्यूजीलैंड है, ये आपका वेलिंगटन, इसका कैपिटल, एंड ओके साउथ पैसिफिक ओशन एंड ट्रॉपिक बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल. सो दिस इज योर पैसिफिक ओशन. ये ऑस्ट्रेलिया के पास में है. Okay, nothing much to remember here. Next is Croatia. इसका कैपिटल है जाग्रेब. Context, the incumbent Croatian Prime Minister secured the office for the third consecutive time, तीसरी बार. लोकेशन है इसका साउथ ईस्ट यूरोप, पार्ट ऑफ बाल्कन पेनिनसुला. बाउंड्रीज है इसका हंगरी एंड स्लोवेनिया नॉर्थ में है.
So this is our Croatia, Slovenia, this must be Hungary, then Serbia, this is Serbia, and Bosnia and Herzegovina. So this is Bosnia and Herzegovina and Adriatic Sea west में. So this is your Adriatic Sea. Okay. So next is Republic of Ireland. Capital इसका Dublin. Context है the Ireland Parliament elects a new Prime Minister. Location occupies most of an island west of Great Britain. Border इसका Northern Ireland, north part of the United Kingdom. Surrounding water bodies Atlantic Ocean है west में, Celtic Sea है, Irish Sea है east में. So we are talking about this part. Okay. If you can appreciate, UK के बिल्कुल पास में. Next is Greece, capital Athens. Context: a recent report warns that Greece is facing an alarming population decline. Location: southernmost country of the Balkan Peninsula. Border है Albania, North Macedonia, Bulgaria and Turkey. This is Greece. Albania, North Macedonia, Bulgaria and Turkey. This is Aegean Sea, this is Ionian Sea and this is Athens. Okay, so our next is Netherlands. Capital इसका Amsterdam. This is Netherlands. Context: the 12th India-Netherlands Foreign Office consultation were held in The Hague, Netherlands. Northwestern Europe, also known as Holland. Land boundaries में इसका Belgium south में and Germany east में. Germany, Belgium. Water bodies: North Sea, Ireland and South Island separated by the Cook Strait. ठीक है, ये आपके वाटर बॉडीज हैं यहाँ पे. So our next is Latvia, capital Riga. India has operationalized a new resident mission in Latvia. Member of the European Union and NATO also. Located in northeastern Europe. Land boundary में इसका नॉर्थ में आपका एस्टोनिया आता है, रशिया इन द ईस्ट, बेलारूस साउथ ईस्ट, लिथुआनिया इन द साउथ. मैरीटाइम बाउंड्रीज किसके साथ हैं? बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ रीगा. सो दिस इज रीगा एंड बाल्टिक सी. ओके, सो नेक्स्ट इज सितवे पोर्ट, म्यांमार. कंटेक्स्ट इसका है इंडिया हैज सिक्योर्ड द राइट टू ऑपरेट इट्स सेकेंड ओवरसीज पोर्ट सितवे आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो इंडिया ने सिक्योर कर दिया है राइट टू ऑपरेट इट्स सेकेंड ओवरसीज पोर्ट सितवे. किसने अप्रूवल दिया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने. सितवे पोर्ट, अ डीप वाटर पोर्ट लोकेटेड एट द एस्चुरी ऑफ द कालादान रिवर इन रखाइन स्टेट, म्यांमार. दिस इज योर म्यांमार, दिस इज योर सितवे पोर्ट. सिग्निफिकेंस इसका क्या है? इट विल एनहेंस ट्रेड एंड ट्रांजिट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एंड इम्प्रूव कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. एंड इन दी करेंट सिचुएशन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी हमारा बांग्लादेश के साथ अभी सिचुएशन चल रहा है, सो कीपिंग इन दैट माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेवल या ट्रेड रूट होने वाला है. ओके, सो नेक्स्ट इज सेंट मार्टिन्स आइलैंड. The context is reports have claimed that the US wanted to establish a military base on Saint Martin's Island, where in Bangladesh. इसका location a small coral island in northeastern part of the Bay of Bengal. Sovereignty agreement in 1974, Bangladesh and Myanmar agreed that the island would belong to Bangladesh. 1974 में किस किस के बीच में एग्री किया था? म्यांमार और बांग्लादेश. कि किसके पास रहेगा? बांग्लादेश के पास. Okay, this is your Saint Martin's Island in Bay of Bengal. Okay, so our next news is of Guam Island. So context इसका India's INS Shivalik had visited Guam, an island territory of the US. This. All right. Location: the largest and southernmost island in the Marianas Island chain, situated in the North Pacific Ocean. Island and the South Island separated by Cook Strait. ठीक है, ये हमारा पैसिफिक ओशन है. दिस वन इज गुआम आइलैंड. ओके, सो नेक्स्ट इज द साइन रिवर. कंटेक्स्ट इज Paris mayor took a pre-Olympic dip to prove the Seine is clean ahead of the 2024 games. ठीक है, तो गेम्स के लिए क्लीन सिटी है.
ये प्रूव करने के लिए हम पेरिस के मेयर उन्होंने अपना डिप लिया वहाँ पे. नाउ लेंथ, फ्रांस सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर लायोर. flows in a northwesterly direction through Paris before emptying into the English Channel at Le Havre. Origin near Dijon, France. Major tributary Marne, Aube and Yonne. Okay, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंग्लिश चैनल है. दिस इज साइने रिवर. ये फ्रांस, देन दिस पेरिस. Okay, so next is Lake Turkana. A comprehensive survey held for the first time in 50 years reveals high fish potential in Lake Turkana, led by UNESCO and the World Food Programme. तो सिचुएशन इसका situated in northwestern Kenya and southwestern Ethiopia. This is the lake, Kenya, Ethiopia. Significance is Africa's fourth largest lake and the largest permanent desert alkaline lake in the world. Now water source ओमो रिवर लोकेटेड इन इथियोपिया. इथियोपिया में जो रिवर है ओमो, ये उसी की वजह से ये आपका लेक तुर्काना फॉर्म होता है. ओके, नेक्स्ट इज माउंट किलिमंजारो. An expedition team under the aegis of the Ministry of Defence unfurled the Indian national flag atop Uhuru summit of Mount Kilimanjaro. अब इसका लोकेशन तंजानिया, अफ्रीका. Okay, this is Kenya, this one is Tanzania, Indian Ocean. ठीक है. Significance इसका the largest freestanding mountain rise in the world, meaning it is not the part of any mountain range. ठीक है. हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का. एंड टाइप स्ट्रेटोवोल्केनो मेड ऑफ एश, लावा एंड रॉक. ओके, सो नेक्स्ट इज लिपू लेक पास. कंटेक्स्ट का इंडियन ट्रेडर्स आर डिमांडिंग रिजम्पशन ऑफ बॉर्डर ट्रेड विद चाइना थ्रू लिपू लेक पास विच वॉज क्लोज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक. ओके, लोकेशन है इसका क्लोज टू द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड नेपाल एंड इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड का पिथौरा डिस्ट्रिक्ट में. This is your Nepal, now India and this is China. ठीक है, इसके कॉन्फ्लुएंस पे तीनों के. Now Lipulik Pass significantly reduces travel time for Kailash Mansarovar pilgrimage. It is a major pass of Kumaon region situated in Kali Valley. Okay, next is Suez Canal route. Okay, India's fuel exports to Europe shifted from Suez Canal to Cape of Good Hope. लोकेशन इसका इजिप्ट. सुएज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी. ओके, इट इज द शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप. ठीक है. नेक्स्ट इज आर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, IMEC. बहुत पुराना, वेरी फेमस इन न्यूज, हमेशा ही रहता है. Minister of External Affairs, while addressing CII India Mediterranean Business Conclave, said that IMEC will be a cornerstone of global connectivity. ठीक है, अगर हम इसको मैप में थोड़ा आइडेंटिफाई करें, so this is your route. Okay, Greece, Israel, Saudi Arabia, continuation, UAE and Mumbai. सो ये पार्ट हमारा खत्म हुआ. नेक्स्ट इज आर बायलेटरल रिलेशंस. तो इसमें आपका फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया चाइना बॉर्डर. सो रिसेंटली इंडिया एंड चाइना एग्रीड फॉर डिसएंगेजमेंट एंड रिज्यूम पेट्रोलिंग इन द देप्सांग प्लेन्स एंड दामचक एरियाज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एज इट वॉज बिफोर द टेंशंस इन May 2020. May 2020 से पहले जो स्टेटस था उसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए. सो दिस एरिया. Okay. Next is Pangong Lake. Okay. China completes 400-meter bridge near Pangong So Lake, and it is an endorheic lake situated in Leh district of Ladakh. World's highest saltwater lake. 1/3 of the lake lies in India, and the other 2/3 in China. नीदर अ पार्ट ऑफ द इंडस रिवर बेसिन नॉर आर रामसार साइट. अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि क्या ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट है, तो नहीं है. क्या ये रामसार साइट है, नहीं है.
Formerly, Pangong Tso had an outlet to Shyok River, tributary of Indus, but it was closed off due to natural damming. अपने आप से ही बंद हो गया. पहले ये पार्ट था उसका, श्योक रिवर में इसका आउटलेट ओपन था, लेकिन अभी वो बंद है नेचुरली. इंडिया, चाइना, ले. ओके. नेक्स्ट इज अबाउट चाइना. कैपिटल इसका बीजिंग है. इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स, यांगजे, येलो रिवर, मेकोंग रिवर, अमूर रिवर. Desert. Taklamakan Desert is the largest desert in China and second largest in the world. Now mountain ranges, Kunlun Shan, Tian Shan, if we can appreciate, ये पूरा है. अब इसके बारे में आप जितना फिजिकल फीचर्स पढ़ सकते हैं, योर विश, आपका चॉइस है, आप पढ़ लीजिएगा. But these are the main ones. Okay, next is Nepal. Nepal has decided to introduce a new currency note featuring Indian territories. ओके, इसका कैपिटल है काठमांडू. बाउंड्रीज, लैंडलॉक कंट्री है इंडिया एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना. ओपन बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम. माउंटेन पीक्स इसके कंचनजंगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, जिसको हम सागर माथा भी कहते हैं. रिवर बेसिन, कोसी रिवर बेसिन एंड गंडकी रिवर बेसिन. सो दिस होल इज योर नेपाल. नेक्स्ट इज भूटान. During his visit to Bhutan, the Prime Minister of India was conferred the Order of Druk Gyalpo, the highest civilian honor in Bhutan. इसका कैपिटल थिम्पू. Shares border with 4 Indian states, असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम ऑल्सो. लैंडफॉर्म से इसमें माउंटेनियस कंट्री है विद रग टेरेन पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज. की रिवर आमुचू flows into West Bengal and is called Torsa. मानस रिवर flows into Assam. Important peaks है गंखा and न्यूनसम. Bhutan is world's first carbon negative country. Bhutan was the first to adopt the Gross National Happiness Index as the development indicator. So this is, guys, Bhutan for you. Okay, next is Bangladesh. So after the ouster of Prime Minister Sheikh Hasina, the Nobel laureate Muhammad Yunus had taken oath as the head of the interim government of Bangladesh. Now, capital इसका ढाका है. Boundaries में 5 Indian state of West Bengal, Western North, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Myanmar. Water bodies में Bay of Bengal in south. River, the Jamuna part of Brahmaputra is the longest. Forest, about 60% of Sundarban mangrove forest is in Bangladesh. So this is Bangladesh for you. Okay, next is Maldives. Context है इसका, the president of Maldives made his maiden bilateral state visit to India after winning the presidential elections. Now capital इसका Male. Important features, it is composed of natural atolls. Water bodies इसमें Indian Ocean from all sides. Channels in Indian Ocean, 8 degrees separate island of Minicoy from Maldives, 9 degrees separate Minicoy from main Lakshadweep and 10 degrees separates the Andaman Island and the Nicobar Island in the Bay of Bengal. Okay, यहाँ पे अगर हम देखें तो this is Maldives, Male, 8 degree channel, 9 degree channel. Russia. So Prime Minister of India officially visited Russia in July 2024 for the 22nd India-Russia Annual Summit. Capital इसका Moscow. Important feature, Ural Mountains divide Europe and Asia. Caucasus Mountains include Mount Elbrus and the highest peak in Europe. Important river, Volga, longest river in Europe. Important lakes, Lake Baikal, world's deepest and oldest freshwater lake. Caspian Sea, largest enclosed inland body of water. So this is Russia for you. Capital Moscow. So next is USA. India and the US have signed a security of supply arrangement SOSAS during the defense minister's visit to the US. Capital is Washington DC. Important rivers, Mississippi सबसे long है. Important lakes, 5 ग्रेट लेक्स हैं. वैसे ग्रेट लेक्स जिसको हम कहते हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन एरिया, एंटोरिया. नोटेबल माउंटेन रेंजेस, रॉकी माउंटेन्स हैं, एपलेशियन माउंटेन्स, सियरा नेवाडा.
Notable desert, Mojave, Great Britain, Great Basin, etc. This is USA. Okay, so next is UK. Recently, India and UK have signed an agreement to strengthen collaboration in health and life sciences. Now, इसके important feature, it comprises 4 countries, England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Land boundary, Ireland जो कि west में है. Mountain ranges, Pennines. Capital है इसका London. This is UK for you. ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया. So context is Australian government in its National Defence Strategy NDS 2024 identified India as a top tier security partner in the Indo-Pacific region. Now capital is Canberra and important rivers, Murray rivers longest है. Great Barrier Reef, world's largest coral reef system located in the northeast coast in the Coral Sea. Australia has the longest national coastline. Other key facts, Australia is the flattest continent and has the oldest known geological formation. This is Australia. Okay. Next is Japan. So context is Prime Minister of India and Japan held a bilateral meeting on the sidelines of G7 summit in Apulia, Italy. इटली में जो हमारा G7 summit हुआ था उसी के साइडलाइन पे आपका bilateral meeting हुआ था with the Prime Minister of India and Japan. So इसका कैपिटल है टोक्यो. आइलैंड में इसका जापान इज कंपोज ऑफ 4 मेन आइलैंड, होकाइडो, होंशो, शिकोको एंड क्योशो. जापान लाइज अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. Okay, coming to the next is our Southeast Asia. So Prime Minister of India paid a state visit to Singapore, Vietnam and Malaysia. Okay, यहाँ पे एक एक करके हम सबको देख लेते हैं. So these are the Philippines. Okay, this is Malaysia. This is Cambodia. This is Thailand and Vietnam. Singapore here, here Indonesia, and this is East Timor. Okay, so our next part will be economy, and because of economy जो भी places news में रहेगा हम उसे cover करेंगे. Okay, so first है हमारा Mauritius. India and Mauritius signed, not ratified but signed only, a protocol amending the Double Taxation Avoidance Agreement DTAA जो है उसके अमेंड करने के लिए हमने साइन किया है, अभी तक रेटिफाई नहीं किया है. दिस इज़ योर मेडागास्कर एंड दिस इज़ योर छोटा सा मॉरिशियस. नाउ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये सब वैसे हम पहले भी कर चुके हैं बट अगेन इट्स काइंड ऑफ रिविजन ओनली. NPCI International Payment Limited has partnered with Trinidad and Tobago to develop a unified payment interface UPI-like payment system to advance the internationalization of UPI. Alright, next is Zimbabwe. Recently Zimbabwe launched the gold-backed currency called ZiG. अब अगर कोई पूछ ले what is ZiG, simple question, right? This is Zimbabwe here. आसपास आपका जाम्बिया, मालवी, मोजाम्बिक, एस्वाटिनी, बोत्सवाना, दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट इज आवर मेजर पोर्ट्स इन इंडिया. सो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं. लेट मी जूम इन अ बिट. राइट, तो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वाधवान पोर्ट इन महाराष्ट्र, पालघर. दिस वन, ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये आपका मुंबई पोर्ट है. दिस वन इज़ योर मोरमुगांव. डू वन थिंग, आप पहले एक बारी में इस साइड के सारे याद करेंगे, देन इस बार के सारे याद करेंगे. उससे होगा क्या, आप एक लाइन से करेंगे तो यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि लेफ्ट साइड में यानी वेस्टर्न ईस्टर्न कौन कौन से हैं. ओके, सो JNPT, मुंबा, वाधवान, मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर एंड कोचिन. यहाँ से अगर हम आए, VO, चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पैरादीप एंड कोलकाता पोर्ट. That's it. All right. Okay, so next is UAE.
WTO's 13th Ministerial Conference, Abu Dhabi, UAE, concluded without a permanent solution to the public stock holding issue. UAE है कहाँ? This is your UAE. Okay. Now Bihar's first dry port. Recently, Bihar's first dry port was inaugurated in Bihta near Patna. ओके अगर पूछेंगे बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? बेटा नियर पटना. नेक्स्ट इज आर पेट्रापोल, वेस्ट बंगाल. Recently, a new passenger terminal building developed by Land Port Authority of India inaugurated in Petrapol, West Bengal. Geneva, Switzerland. So this is your Switzerland. And the news is the Treaty of Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge was adopted in Geneva, Switzerland at the headquarters of the World Intellectual Property Organization WIPO. Headquarters कहाँ है इसके? Switzerland. Okay. So next is our environment. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे Biosphere Reserves in India. Okay. पहले आप एक बार ये देख लीजिए. सबसे पहले ये जो साइन रहेगा ये हमारा रामसर साइट का है. MAB, दिस इज यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. दिस पर्टिकुलर साइन विल बी यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल एंड दिस विल बी योर मिक्स्ड. ओके, नाउ वी विल जूम इन. तो सबसे पहले हम चलते हैं. दिस इज कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड दिस इज नंदा देवी उत्तराखंड. मैप का पार्ट है. पन्ना मैप का पार्ट है. पचमढ़ी मैप. चाणकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में. नीलगिरी तमिलनाडु केरला कर्नाटका. अगस्त्यमलाई केरला. गल्फ ऑफ मन्नार इज ऑल्सो मैप. ग्रेट निकोबार इज ऑल्सो मैप. नाउ सिमलीपाल उड़ीसा मैन एंड बायोस्फीयर. सुंदरबन मैप. नॉकरेक मैप एंड कंचनजंगा इज ऑल्सो मैप. ओके, now which one is left? Kutch, Gujarat. Next is Manas, Assam is the UNESCO World Heritage Site. And then Dehang Dibang, that is in Arunachal Pradesh. Again Debru Saikova, Assam. अभी कुछ left है हमारा. Yes, Sesachalaam Hills in Andhra Pradesh. Okay, I think most of this is covered now. Okay. So move to next, we will see corals in India. तो corals आपको ज़्यादातर मिलेगा कहाँ? कोस्टल एरियाज में. So let me check. Yeah, you will find a little corals here in Gujarat. Then this border Maharashtra. Then here this whole is Lakshadweep Island. ये पूरा है ही coral island. Then this area. Okay, and bit of Andaman and Nicobar also. Okay, wetland in news. And I hope आपको पता होगा what are wetlands. So the first one is Pangong Tso, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जिसके बारे में पढ़ा था. It is lake, landlocked, world's highest saltwater lake. 1/3 lake इसका इंडिया में है, बाकी कहाँ है? चाइना में. Changes color at different times, not a part of Indus River Basin. Okay. Next is our Kamar Lake, also known as Kabartal wetland. A freshwater natural wetland draws water from confluence of Gandak, Biya, Kare river. अच्छा, यहाँ पे आप मुझे फिर से बताएंगे या खुद ही रिवाइज करेंगे कि इसका सोर्स क्या है? पेंगोंग सो का सोर्स क्या था, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज हाँ, कवरताल के बारे में. बिहार्स फर्स्ट रामसर साइट है ये. इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर अलॉन्ग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. ठीक है, जो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं सेंट्रल एशिया से, उनके लिए दिस इज अ स्टॉप ओवर. ओके, सो नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल. सुंदरवन मैंग्रोव है यहाँ पे. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है, नेम्ड आफ्टर द स्पीसीज हेरिट्रिया फोम्स नोन एज सुंदरी इन बंगाल. Okay, located at world's largest delta of the Ganga, Brahmaputra and Meghna river. Okay, next is in Andhra Pradesh, that is Pulicat Lake, located at the border of Andhra Pradesh or Tamil Nadu. Second,
largest brackish water in India after Lake Chilka and Odisha. Sriharikota Island separates lagoon from Bay of Bengal. Now fed mainly by rivers Kalangi and Arani. Support largest congregation of flamingos. Okay. और जैसा कि वी कैन अप्रिशिएट हियर, ये सुंदरबन वाला जो आपका रामसर साइट भी था, ये मैप का प्रोग्राम भी है और ये एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. सो नेक्स्ट वी विल सी जियोथर्मल मैप्स ऑफ इंडिया. ओके, दिस इज हिमालय जियोथर्मल मैप के अकॉर्डिंग. दिस इज दिल्ली वाला एरिया सुहाना एंड वेट अ मिनट. ओके, this is also Himalayan area and this whole complete it comprise of Surajkund, Tatapani, Sonata, Salwadi and okay this area Cambe, Tuva, Rajapur, this whole thing. Next यहाँ पे है Buga, Bhutaya, Gudam. Okay, so this is our basically geothermal provinces. नेक्स्ट इज इंडिया रिवर्स इन न्यूज़. तो जो भी रिवर्स न्यूज़ में, सारी इसमें कवर नहीं होंगी, जो न्यूज़ में थी दोज विल बी देयर. नाउ फर्स्ट वन श्रावती रिवर. एनजीटी टेल्स कर्नाटका टू कर्ब द इलीगल सैंड माइनिंग हियर. ओरिजिन इसका होता है वेस्टर्न घाट में, अम्बू तीर्था इन कर्नाटका. ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी हरिद्वार थी, यन्नेहोल, नागोडी एक्सेट्रा. वाटरफॉल्स इस पे कौन कौन से है? जॉग फॉल, वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल. ओके, Saravati Valley Wildlife Sanctuary is located in the Saravati River Valley and इसमें डैम कौन सा है? महात्मा गांधी. ओके, नेक्स्ट इज सुबानसिरी. एग्रीमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फिशरीज मैनेजमेंट प्लान एट सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ओरिजिन इसका है कांगे ग्लेशियर रेंज इन तिब्बत. एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश. राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी ब्रह्मपुत्र रिवर की है, जॉइंस इट इन असम. मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इसके लारो, नाय, यूम, सारी, कमला एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखें जियाढाल रिवर. इट्स फ्लोज इज बीइंग डिस्टर्बेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की. ओरिजिन है इसका लोअर हिमालयन रेंजेस अरुणाचल प्रदेश में. फ्लोज थ्रू असम. ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र मीट्स नियर माजुली आइलैंड. Okay, next is our Periyar River. Mass fish deaths were reported here. Perennial है, longest river in Kerala है. इसका origin हमारा सिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से होता है. ये बहती है पेरियार टाइगर रिजर्व एंड रीचेज पेरियार लेक. फ्लोज इनटू वेम्बनाड लेक एंड फाइनली इनटू अरेबियन सी. ट्रिब्यूटरीज की मुती राजा पेयार, मुल्लायर, चेरुथनी, पेरेंजाकुत्ती एंड इडामाला. नाउ सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ ऊपर नीचे है तो. एंड ओके, मेजर डैम्स इडुकी, मुल्ला पेरियार एंड इडामालियार. ठीक है, नेक्स्ट इज आर टीजू एंड जुंकी रिवर. आइलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नागालैंड गवर्नमेंट टू कंडक्ट डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवेज 101. अब इसका ओरिजिन है हमारा नागालैंड में. फॉल्स इनटू चिनविन रिवर. ट्रिब्यूटरी है इरावडी की. मेन ट्रिब्यूटरीज है इसकी जुंकी, लायने, टिल्लिकी, मारो. जुंकी इसकी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो कहाँ पे है? नागालैंड में. ओके, सो नेक्स्ट नोयाल रिवर. फिशिंग इश्यूज ऑफ पोल्यूशन, चोकिंग बाय प्लास्टिक्स एंड सीवेज. ओरिजिन इसका वेलियानगिरी हिल्स कॉल्ड एज साउथ कैलाश, अ डिवीजन ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ट्रिब्यूटरी है किसकी? कावेरी रिवर की. अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. Now locals in Upper Siang district are protesting against the Upper Siang hydropower project in Arunachal Pradesh. Origin है इसका आंगसी ग्लेशियर इन कैलाश रेंजेस नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत. अब इसका मेजर ट्रिब्यूटरी जो है लोहित एंड दिबांग मीन्स दिहांग एंड लोहित रिवर्स इन असम एंड बिकम्स दी ब्रह्मपुत्रा. फिर ये इनसे दिहांग और लोहित रिवर से मिलके ब्रह्मपुत्रा बन जाती है. सो दिस वॉज अबाउट योर सियांग. नेक्स्ट इज अदर प्लेसेस इन न्यूज़. इन सब के अलावा जो भी और प्लेसेस थी न्यूज़ में अभी उन सबको देखेंगे. सो अनमिंग ला पास. न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्टेड अ 100 kg मैक्स टेक ऑफ वेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल.
वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्टेड बाय BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट हिमांग। ये बना किसके अंडर है? प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर में। उमलिंगला इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। नाउ दिस इज जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास? दैट इज उमलिंगला। सेकेंड हमारा है लिपू लेक पास। फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम्स व्यूड माउंट कैलाश अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा फ्रॉम ओल्ड लिपू लेक पास। कहाँ लोकेटेड है? इंटरनेशनल माउंटेन पास ऑन व्यास वैली, उत्तराखंड। फॉर्म्स ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना, इनहेबिटेड बाय भूटिया। ओके, दिस वन। तो नेक्स्ट है हमारा सियांग वैली। इंडियन रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ब्लू कलर्ड एंट स्पीसीज नेम्ड पैरापेराट्रिया चिनानीला। लाइज प्राइमरली इन अरुणाचल प्रदेश, पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे कौन कौन है? नेशी, आदि ट्राइब्स एक्सेट्रा। तो चींटी मिली है। ओके, चींटी का नया स्पीसीज मिला है। नेक्स्ट इज आर मुल्ला पेरियार डैम। तमिलनाडु मूव टू सुप्रीम कोर्ट एलिगिंग दैट केरला इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द स्ट्रेंथनिंग वर्क ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। तमिलनाडु चले गए हमारे सुप्रीम कोर्ट में, क्यों? उनको लगता है कि केरला ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है स्ट्रेंथनिंग वर्क ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। बना कब था? 1887 टू 1895। लोकेशन इसका पेरियार टाइगर रिजर्व्स इन केरला। नाउ पर्पस इसका है टू डाइवर्ट द वाटर्स ऑफ रिवर पेरियार ईस्टवर्ड टू तमिलनाडु। कहाँ पे? वाईगाई बेसिन। नाउ ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय तमिलनाडु। अब आप इसका लोकेशन देखिए, और ये मेंटेन होता है तमिलनाडु से। नेक्स्ट इज आर प्रोमेनेड बीच, पुडुचेरी। इट टर्न्ड रेड ड्यू टू प्लैंकटन क्रैश। अब ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये लाल हो गया पूरा। क्यों? प्लैंकटन क्रैश की वजह से। ओके, सो नेक्स्ट इज आर वाटर बॉडीज। ओके, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा है नावा रिवर। अ न्यू डिस्प्यूट इमर्ज बिटवीन रशिया एंड एस्टोनिया अराउंड द रिमूवल ऑफ नेविगेशन मार्कर्स ऑन द रिवर। ये है कहाँ? दिस प्लेस। किस किस के बीच में? रशिया एंड एस्टोनिया। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। हमको लोकेशन पता हो मोर और लेस, दैट वुड बी इनफ। तो नेक्स्ट हमारा उराल रिवर राइज इन वाटर लेवल ड्यू टू स्नो मेल्टिंग। स्नो मेल्टिंग हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उसके पानी का लेवल बढ़ गया है। ओरिजिन होता है इसका उराल माउंटेन्स, एम्प्टीज करती है ये कैस्पियन सी में। यूरोप की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, वोल्गा और डेन्यूब के बाद। इसका लोकेशन दिस वन। ठीक है, नाउ साइने रिवर, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। पेरिस मेयर टुक प्री ओलंपिक्स प्रूव टू इट्स क्लीननेस। डिप लिया था, पेरिस के जो मेयर हैं इसमें डिप लिया था प्रूव करने के लिए कि हाउ मच क्लीन इट इज़। नाउ फ्रांस की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर लियर, एम्प्टीज इनटू इंग्लिश चैनल। ये है इसका लोकेशन। ठीक है, अराल सी। अराल सी कहाँ पे है? दिस वन। डिजर्ट इमर्ज ड्यू टू द ड्राइंग अप ऑफ द अराल सी मेड सेंट्रल एशिया अ मच डस्टियर प्लेस। तो ये पहले न्यूज़ में आ भी चुका है, ये पेपर में भी आ चुका है एक बार, अराल सी। ठीक है, ये डिजर्ट हो गया है क्योंकि ड्राइंग है अराल सी का, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल एशिया है काफ़ी डस्टियर जगह है। ओके, सो नेक्स्ट इज Nile. Agreement on the equitable use of water resource from the Nile River Basin has come into force. Negotiated by 9 countries. कौन कौन सी कंट्रीज हैं हम इस एक बार देख लेते हैं। बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, केन्या, रवांडा, सूडान, टंजानिया एंड युगांडा। अब इसका अगर हम लोकेशन देखें तो दिस विल बी अ लोकेशन। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर ऑरिजिन फ्रॉम, इसका ओरिजिन होता है लेक विक्टोरिया से, ड्रेन करती है ये मेडिटेरेनियन सी में। इसकी दो इम्पॉर्टेंट मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। तो वाइट नाइल आपका ओरिजिनेट करती है बुरुंडी से, रवांडा से, एंड ब्लू नाइल आपका ओरिजिनेट करती है इथियोपिया से। ठीक है, सो नेक्स्ट इफ वी कम लेक तुर्काना। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हेल्ड इन 50 years led by UNESCO के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अफ्रीका's फोर्थ लार्जेस्ट लेक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डिजर्ट एंड एल्कलाइन लेक। अफ्रीका का फोर्थ लार्जेस्ट है लेकिन वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट परमानेंट डिजर्ट एंड एल्कलाइन लेक है। व्हाट इज लेक तुर्काना? दिस वन। लेक कैरिबा, वाटर लेवल्स ड्रॉप बाय 13% ऑफ इट्स ओरिजिनल कैपेसिटी ड्यू, जो हमारा एल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट था उसकी वजह से इसका कैपेसिटी ड्रॉप हो गया है 13% से। फॉर्म बाय डैमिंग जाम्बेजी रिवर इन 1955। तो 1955 में जो जाम्बेजी रिवर के ऊपर डैम बना था उसकी वजह से ये लेक बना है। ठीक है, दिस इज योर लोकेशन।
नेक्स्ट इज हम्बोल्ट और ला कोरोना ग्लेशियर, वेनेजुएला का लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर इन द एंडेज, श्रंकन टू द साइज दैट नो लॉन्गर क्वालिफाइज इट एज अ ग्लेशियर। अब इसको हम ग्लेशियर बोल ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज आर लेक क्वारी, फेस्ड बिलो नॉर्मल वाटर लेवल्स कॉजिंग एक्सट्रीम वाटर टेम्परेचर्स। नेक्स्ट इज पैंटनल वेटलैंड, ग्रैपलिंग विद डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर्स की वजह से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है ये, स्प्रेड अक्रॉस बोलिविया में, ब्राज़ील में, पैराग्वा में। ओके, दिस इज द लोकेशन। नेक्स्ट कंप्राइजेज यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड 2 रामसर साइट्स, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स ऑटोमेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स। ओके, so first one is Afar Triangle. Geologists predict emergence of a new ocean here. Represent the northernmost portion of the Great Rift Valley, one of the most geological active regions on Earth, where Nubian, Somalian, Arabian plates are converging. तो ये एरिया, ये आपको पता होगा whenever you have read your geography part कि ये बहुत एक्टिव रीजन है कंटिन्यूसली, जहाँ पे आपके न्यूबियन, सोमालियन, अरेबियन प्लेट्स कन्वर्ज कर रहे हैं। ओके, दिस इज अफार ट्रायंगल। Okay, next is Batagay crater. Newly captured aerial footage revealed its yearly growth as a frozen ground mass, known as gateway to underworld or doorway to hell. वर्ल्ड का बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है ये रहा इसका लोकेशन। ओके, नेक्स्ट इज एटाकामा डेजर्ट। Research found a biosphere of extreme microbes 13 feet below it between Andes Mountain and Pacific Ocean. This is your Atacama Desert. Okay, now Atacama Salt Flat. Research found that Chile's Atacama Salt Flat sinking due to lithium brine extraction, also known as the Salar de Atacama, biggest salt deposit in Chile. ठीक है, next is Congo Basin. Now, cacao farming surged in Congo Basin due to rising chocolate demand leading to deforestation. अब क्योंकि चॉकलेट बहुत डिमांड में है तो उसकी वजह से इसको डिफॉरेस्ट किया जा रहा है. As world's second tropical forest after Amazon, known as the lungs of Africa, largest carbon sink in the world, home to world's largest tropical peatlands. और इसी को हम डिफॉरेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. Our next is Mount Erebus. It is expelling pockets of gas containing crystallized gold, only one to emit in a metallic form. Gold निकल रहा है यहाँ से metallic form में. Next is Antarctica. Plant covers is increasing due to climate crisis. This is not a good sign. Greening of Antarctica हो रहा है. Okay. Next is Ross ice shelves. Antarctica's Ross ice shelves make sudden jumps occurring when two sections of ice press against each other twice a day. Jumps might cause ice quake, seismic disturbance ice के अंदर, जैसे earthquake होता है same way में ice quakes. Now Mercury Island, this is the location of Mercury Island. Documentary film on conservation of Mercury Island premiered in 18th Mumbai International Film Festival. Recognized as important bird areas (IBS) by BirdLife International. Note: New Zealand also has a group of islands named by Mercury Island. तो अभी हमें क्या याद रखना है, ये वाला और ये वाला दोनों अलग हैं, एक न्यूजीलैंड में भी है. Okay, now countries in the news. So now we will cover छोटा छोटा जो न्यूज़ रहा था जो कंट्रीज से रिलेटेड है उनको वन बाय वन करके देखेंगे. मोस्टली हमने पहले भी देख रखा है बट अगेन दिस विल बी काइंड ऑफ अ सेकेंड रिविजन. सो उसमें आपका नंबर 1 है पनामा कैनाल. तो द कैपिटल इज़ पनामा सिटी. फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट आइलैंड कम्युनिटी फ्रॉम आइलैंड ऑफ गाडी सुखदुप आइलैंड ओवर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज चाइना कैपिटल बीजिंग अनवेल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट TPP विच बूस्ट एनर्जी एफिशिएंसी बाय 24%. ओके, नेक्स्ट इज UK capital London became the first country to stop electricity production from coal post the closure of its local last coal based power plant. Okay, next is Colombia. So the capital is Bogota.
Bogota started water rationing due to the low levels of water in the reservoirs. So this is your Colombia. Okay. Next is Malaysia. Capital Kuala Lumpur. A community of seafaring people in Malaysia, the indigenous Bajau, are being evicted to make way for rapid urbanization in Sabah, Malaysian Borneo. Okay, next is Denmark. So the capital is Copenhagen. Will introduce a tax on livestock carbon dioxide emission from 2030, making it the first country to do so. Okay, so next in news will be disaster affected areas. तो in whole world जहाँ पे भी disaster आए हैं मेन हम उनको cover करेंगे. Okay, so first one इंडिया में ही cloud burst हुआ था in अरुणाचल प्रदेश. Next is Taiwan, earthquake of magnitude 7.4, biggest in 25 years. Next is Philippines, oil spill हुआ था near Manila. Okay, so coming this way, Sudan में dam collapses in eastern Sudan after heavy rainfall. Iceland में volcanic eruption in Sundhnúkagjar volcano for the 5th time since 2023. मतलब तब से बार बार erupt हो ही रहा है. नेक्स्ट इन स्पेन, यहाँ पे आए थे आपके फ्लड्स. ओके, नेक्स्ट बोलिविया, वाइल्ड फायर्स. ब्राज़ील अगेन फ्लड्स. जिम्बाब्वे ड्रॉट लीडिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिजास्टर. नाउ केन्या इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स. इंडोनेशिया वॉल्केनिक इरप्शन इन माउंट रुआंग ट्रिगरिंग द हाइएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट. ओके, नेक्स्ट इज योर पापुआ न्यू गिनी मैसिव landslide. Next is Nigeria remaining. So floods in northeast Nigeria due to torrential rain, collapse of Alau Dam. Okay, so mostly we have covered. Okay, next is protected areas in news. ठीक है. So सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं अगर तो अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट इज सोनाई रुपाई. नेक्स्ट असम में काजीरंगा. नेक्स्ट इफ वी कम हियर देन बिहार में कैमूर. नेक्स्ट इज गुरु घासीदास. नेक्स्ट इज इतुरंगरम. ओके, सो एंड इन मध्य प्रदेश इट इज घुश्वा नेशनल फॉसिल पार्क. एंड इन चंडीगढ़ इट्स सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, एंड एट द बॉर्डर ऑफ MP and Rajasthan it is Gandhi Sagar. Next again on the border of Maharashtra and MP it is Pench Tiger Reserve. Maharashtra में next Sahyadri. Okay, next in Karnataka Bhadra Tiger Reserve. Okay, on the border of Karnataka and Andhra Pradesh this is Kondilya Wildlife Sanctuary. Then again दोनों के border पे कर्नाटका एंड तमिलनाडु दोनों के border पे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. ऑल राइट. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम. मतलब वाटर स्टोरेज क्योंकि वाटर स्कार्सिटी इज गोइंग टू बी द मेजर कंसर्न इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो उससे रिलेटेड जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं. ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पे फेमस है डोंग्स इन असम एंड जाबो इन नागालैंड. ओके, नेक्स्ट खत्री कुल इन हिमाचल प्रदेश. पार जौहर राजस्थान. जल मंदिर इन गुजरात. पटकटस बंदस इन MP. देन इरी उरानिस इन तमिलनाडु. द लेफ्ट वन इज काटास बंदस इन ओडिशा. तो मेजरली क्या आ सकता है इसमें, मैच द फॉलोइंग टाइप करके आ जाएगा कि या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली और नॉट, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. ओके, नेक्स्ट इज मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया. तो अगेन दिस एरिया चिपको मूवमेंट and movement against limestone quarrying in Doon Valley and save the Bhagirathi and stop Tehri Dam. ये आपका सारा इन उत्तराखंड एरिया. ओके, नेक्स्ट ये आपका नॉर्थ ईस्ट में गुमटी डैम. अगेन रूरल वुमेन्स एडवांसमेंट सोसाइटी.
देन आपका नर्मदा सकार डैम, ये नर्मदा रिवर है आपका विच फ्लोज इन एमपी। गुजरात अहमदाबाद में सरदार सरोवर डैम। महाराष्ट्र में ओके नॉट मच बट क्योंकि नर्मदा आपका इधर से फ्लो करता है तो सेव द नर्मदा मूवमेंट इधर भी है मेजरली, लेकिन आप उसको मध्य प्रदेश में ही लगाएंगे। देन मूवमेंट बाय ट्राइबल ग्रुप्स अगेंस्ट बलियापाल एंड बोगारी टेस्ट रेंज। ओके नाउ ग्रुप्स अपोजिंग कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपिको मूवमेंट, देन साइलेंट वैली मूवमेंट। ये आपके मेजर हो गए सारे। ओके नेक्स्ट इफ वी कम तो यहाँ पे आपका मेजर नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इसके हम नाम ही याद कर लें, दैट वुड बी इनफ फॉर अस। हिमालयन रिवर लिंकिंग सिस्टम में हम कौन कौन से कर रहे हैं? मानस, संकोच, तीस्ता, कोसी चांगड़ा, गंडक गंगा, चागड़ा यमुना, शारदा यमुना, यमुना राजस्थान, राजस्थान साबरमती, चूनर गोल्ड बराज, वन डैम सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा दामोदर सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा महानदी, कोसी मेची, फरक्का सुंदरबंस, जोगी घाटे तीस्ता फैराक। ठीक है, इसमें से इतने सारे तो आपको ये नहीं याद होंगे और मेन जो मेजर है वो आप कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट, तो ये हमारा हो गया हिमालयन रिवर लिंकिंग वाला। अभी हम पेनिनसुलर रिवर लिंकिंग सिस्टम में देखेंगे। महानदी गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा अगेन अलग अलग हैं ये यहाँ पे आपके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू। देन गोदावरी एंड कृष्णा, कृष्णा एंड पेंस, पनार, कृष्णा पनार, पेनार कावेरी, कावेरी वैगई गुंडार, केन बेटवा, पार्वती काली सिंध एंड चंबल, पार तापी नर्मदा, देन दमन गंगा एंड पिंजल, बेटी वांदा, नेत्रावती हेमवती, पंबा अचानक कोविल वालपार। ओके नेक्स्ट विल सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रेजेंस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हमने पहले काफ़ी जो इससे पहले जो एक वीडियो मैंने रिलीज़ किया था करंट अफेयर्स का, उसमें स्पीसीज इन न्यूज़ का था वो, उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे आपको जीआईबी मिलता है। ओके सो ये है एक राजस्थान और गुजरात का, मध्य प्रदेश का बहुत छोटा नॉर्थ एरिया, महाराष्ट्र में, then in the border areas of Andhra Pradesh and majorly in Karnataka. ओके मैक्सिमम क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन में ये बन सकता है कि इनमें से किस एरिया में या किस स्टेट में जीआईबी का प्रेजेंस नहीं है। ओके नेक्स्ट इज एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। अब टोटल हमारे 33 एलिफेंट रिजर्व हैं with the population of 27,000 to 31,000 एलिफेंट एंड मेजरली। अब इसके आपको ऐसे याद नहीं रहेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो एरिया है ऑफ इंडिया, these many states have all the elephant distribution, elephant population distribution। तो उसमें से अगर हम वन बाय वन नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शिवालिक, तेराई, उत्तर प्रदेश, लेमरू, बादलखोल, सिंहभूम, कामेंग, सोनितपुर, काजीरंगा, साउथ अरुणाचल, दिहिंग, धनसिरी, सिंगफान, इंटांकी, गारो हिल्स, ईस्टर्न डुआर्स, रिपुचिरांग, मयूरझरना, मयूरभंज, सांबलपुर, महानदी, रयाला, मैसूर, नीलगिरी, कोयम्बटूर, अन्नमलाई, श्रीविल्लिपुतुर, अगस्त्यमलाई, पेरियार, अनामुडी, नीलाम्बूर, वायनाड एंड डांडेली। सारे याद नहीं भी रहेंगे बट हर स्टेट का एक एक दो भी अगर आप याद कर लेंगे दैट इज इनफ। ओके कन्वेंशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस जो न्यूज़ में थे, तो इसका भी बस हमको मेजरली नाम ही याद रखना है और नाम से ही ये होते हैं ज़्यादातर, तो किस जगह पे हुए हैं ये हमको उसके नाम से भी पता चल जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुआ था? हमारा भूटान में। बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, बॉन कहाँ? जर्मनी में। ओके उसके बाद 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26th कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये हुआ था हमारा कोची इंडिया में।
Second International Conference on Green Hydrogen, that is also in New Delhi, India. Next is Conference of Parties COP29 of UNFCCC Baku, Azerbaijan. This is important, keep in mind. India वाला आप याद रख लें, ये वाला याद रख लें. COP16 of UNCCD in Saudi Arabia. Now World Hydrogen Summit 2024 Rotterdam, Netherlands में. उसके बाद COP16 of Convention of Biodiversity CBD Cali, Colombia. Next is fourth meeting of Intergovernmental Negotiation Committee INC4 on UN Plastics Treaty in Ottawa, Canada. तो मेजरली हम अगर याद करना चाहें तो एक ये याद करें, ये याद करें. नेक्स्ट इज ये कर सकते हैं. एंड या ये तो आपको पता चल ही जाएगा, जर्मनी. सो नाउ वी कम टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. ESSEALT, France, world's most powerful magnetic resonance imaging scanner ESSEALT has captured its first images of human brains. किसका? Human brains का. कहाँ पे? फ्रांस में. Second is Blindsight USA. Neuralink's Blindsight, a brain computer interface BCI implant received breakthrough device status by US Food and Drug Administration. Implant is aimed at helping blind patients or those who have been blind from birth to regain their sight. Also, an AI-controlled F-16 fourth generation fighter jet called Vista has been unveiled. तो यहाँ आपका दो चीज़ें हैं USA से, ब्लाइंड साइट है और आपका फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है. नेक्स्ट इज CERN, स्विट्जरलैंड. द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN सेलिब्रेटेड इज 70th एनिवर्सरी. ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च इनटू हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स. ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में. R21 मैट्रिक्स M, आइवरी कोस्ट. आइवरी कोस्ट became the first country to roll out the new R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन टू चिल्ड्रन बिलो 2 years. क्या है ये? मलेरिया वैक्सीन. कहाँ पे? आइवरी कोस्ट. Next is Artemis Accord in Armenia. Armenia became 43rd country to join Artemis Accords. Artemis Accords was established in 2020 by NASA. There are a non-binding set of principles designed to guide civil space explorations and use in the 21st century. Okay, so our next is HH70 China. China has made world's first high temperature superconducting tokamak device named HH70. Also, world's first thorium molten salt nuclear power station will be launched in Gobi Desert by China 2025. Okay, next is LignoSat in Japan. So, world's first wooden satellite has been launched. The satellite will study how woods withstand space's extreme condition. K-Star, South Korea. Korea superconducting tokamak advanced research fusion reactor reached temperatures 7 times that of the sun's core in latest advancement for nuclear fusion. कितना? 7 times from the sun's core. Okay. Heritable human genome editing HHGE, South Africa. South Africa became the first country to allow heritable human gene editing. And unlike somatic cell editing, which affects only individual, HHGE introduces changes in germline cells, sperm, eggs or embryos, enabling these alternation to be inherited by offsprings. Okay, next अभी हमने वर्ल्ड का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी अबाउट इंडिया. Analog space mission in Ladakh. India's first analog space mission launched in Leh, Ladakh to plan lunar mission experiments. Also, Department of Atomic Energy inaugurated the major atmospheric Cherenkov experiment observatory at Henley, Ladakh. It is largest imaging Cherenkov telescope in Asia and second largest in the world. Gujarat Declaration. WHO has released the outcome document of first WHO Traditional Medicine Global Summit 2023 in the form of Gujarat Declaration. Now, Daksh project in Maharashtra. IIT Bombay is leading the Daksh project. Daksh project is an ambitious proposal to build 2 high energy space telescopes for the study of explosive astrophysical sources. Carbon fiber in Karnataka.
Center for Carbon Fiber and PRIPEX at National Aerospace Laboratories in Bengaluru. Carbon fiber is a form of graphite and allotrope of carbon consisting of thin, strong crystalline filaments of carbon. Also, researchers at the Indian Institute of Sciences reported breakthrough in neuromorphic computing. Neuromorphic computing or neuromorphic engineering mimics the human brain structure and functions. So, all this were Karnataka. Okay, so next is Param Rudra in Delhi. Param Rudra supercomputing system has been launched at Delhi for weather and climate research. Arunika in Uttar Pradesh. Arunika, a high performance computing HPC system launched to enhance accuracy and predictions related to tropical cyclones, heavy precipitation, thunderstorms, etc. Also, HPC system ARCA launched at the Indian Institute of Tropical Meteorology IITM at Pune. Now, smart system, Odisha mein. Smart system was successfully flight tested from Dr. APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha. SMART is a next generation missile based lightweight torpedo delivery system. Also, India's first silicon carbide manufacturing facility to be set up in Odisha. कहाँ पे बनेगी है? Odisha में. Also known as the carborundum, it is extremely hard synthetically produced crystalline compound of silicon and carbon. Next is SPARDEX in Andhra Pradesh. ISRO launched SPARDEX spacecrafts using Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-60 from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. Now, SPARDEX mission demonstrated docking of two spacecraft called Chaser and Target in orbit. Rumi in Tamil Nadu. India's first reusable hybrid rocket, Rumi-1, has been launched. Also, Atomic Energy Regulatory Board granted permission for first approach to critically of India's first indigenous prototype fast breeder reactor. Now, IIT Madras incubated space startup Agnikul Cosmos has successfully launched world's first single piece 3D printed rocket engine Agniban SAT-8. किसने किया ये? IIT Madras. ओके, सो नाउ वील रीड अबाउट कल्चर. उसमें पहला हमारा होगा टेम्पल्स इन न्यूज़. ठीक है. सो ज्योतिमठ और जोशीमठ उत्तराखंड में द सेंट्रल अप्रूव्ड द उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रपोजल फॉर रीनेमिंग द जोशीमठ तहसील एज चमोली डिस्ट्रिक्ट टू ज्योतिर्मठ. हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज कामाख्या टेम्पल. अंबुबाची मेला एट कामाख्या टेम्पल इन असम हैज स्टार्टेड. मेन याद क्या रखना है? कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है, अंबुबाची मेला कहाँ होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज श्री जगन्नाथ टेम्पल इन उड़ीसा. रत्न भंडार द सेक्रेट ट्रेजरी ऑफ श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल रीओपन्ड आफ्टर 46 years. नेक्स्ट इज आर संगमेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश. सो दिस टेम्पल इज सबमर्ज्ड ड्यू टू फ्लडिंग इन कृष्णा रिवर. नेक्स्ट इज अलगा टेम्पल इन तमिलनाडु. द प्रोसेशन ऑफ द लॉर्ड कालाजा बैक फ्रॉम द वेगई रिवर marked the end of the Chittirai festival. Okay, next is Sri Madhav Perumal Temple in Tamil Nadu, situated in the Chitradurga district of Karnataka. The cave complex was in the news due to its need for repair and maintenance. Okay, Virupaksha Temple in Karnataka. A portion of Hampi's Virupaksha Temple in Karnataka collapsed. Okay, next is Chandravali Cave Complex in Karnataka. So, inscriptions found at Sri Madhava Perumal Temple, which has largely remained submerged in Bhavani Sagar Dam, revealed a 1000 years old trade route. Next is Gandhi Sarovar Kedarnath Temple. A massive avalanche hits the Gandhi Sarovar, also known as the Chorabari Tal, located near Kedarnath Temple in Uttarakhand. So basically अभी हमें करना क्या है इसमें, ये जितने भी आपको न्यूज़ में दिख रहे हैं ऑल द टेम्पल्स, अब आप इसके बारे में जाके थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एंड मेक अ शॉर्ट नोट्स अबाउट 3 to 4 लाइन्स. Okay, so next is paintings in news. Jharkhand, Sorai painting, Jharkhand. Prime Minister Narendra Modi gives Sorai painting to Russia's President Vladimir Putin during BRICS summit in Kazan, Russia. Next is Kummitapati rock painting, Tamil Nadu में. Miscreants have damaged rock art painting at the cave at Kummitapati, Tamil Nadu. Next is Matani Pachri painting in Gujarat.
So Matani Pachadi on ancient art form from Gujarat is a religious textile folk art drawing inspiration from the Kalamkari style of painting. Next is Bela block painting, same from Gujarat. Traditional craft Bela block printing is in danger of dying out with no young takers of it. अब कोई इसको करना नहीं चाहता है, तो इस अगेन इसमें भी आप क्या करेंगे, ये जो 4 हमने फॉर्म पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे, 4-5 लाइन का, नथिंग मच. Okay, next is key sites in news. सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार. रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर बिहार. Next is Charaidev Moidam, Assam. Assam's Charaidev Moidam was officially inscribed on the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में. Okay, next is Srikakulam, Andhra Pradesh. Several scholars have been working to restore prominence of Srikakulam's forgotten heritage. कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में. Bhavikonda Monastery, again in Andhra Pradesh. Due to budget constraints in recent years, maintenance and repairs at the site remains suboptimal. Okay, next is Kiladi excavation in Tamil Nadu. Recently, archaeologists at Kiladi in Tamil Nadu have unearthed the क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट फ्रॉम द संगम एरा. कहाँ से? संगम एरा से. अब आपका काम क्या है? संगम एरा के बारे में पढ़ने का. नेक्स्ट इज कोझिकोडे, केरला. केरला सेलिब्रेट्स द कोझिकोडे's recognition as India's first UNESCO city of literature. Next is Lothal in Gujarat. Cabinet approves the development of National Maritime Heritage Complex (NMHC) at Lothal, Gujarat. Pattabet in Gujarat again. Archaeological excavation reveals 5,200 years old Harappan settlement at Pattabet in Kutch, Gujarat. Again, then Srinagar, Jammu and Kashmir. Srinagar, the capital of Jammu and Kashmir, was named a World Craft City by the World Craft Council. Now, because of the recent developments, it has become important. Okay, so next is very interesting, puppetry in India. सो पपेट्री तो यू मस्ट ऑल नोन, कठपुतली जिसको हम कहते हैं एक जनरलाइज फॉर्म में, उसका अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होता है. तो बिहार में हम उसे यमपुरी कहते हैं, असम में पाटुल नॉच, वेस्ट बंगाल में सेम पाटुल नॉच, उड़ीसा कुंडई रावण छाया, आंध्र प्रदेश में थोलू बोमलत्ता, तमिलनाडु में बोमलत्तम, केरला पावाकुट्टू, कर्नाटका गोम्बयाट्टा टुगालू गोम्बयाट्टा, एंड राजस्थान में द फेमस वन कठपुतली. ओके, नेक्स्ट इज जीआई टैग्स. तो इसका अभी हम उत्तर प्रदेश का देखते हैं, स्टेट वाइज देखेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले यूपी में बरेली जारी जरदोजी, एम्ब्रॉयडरी विद गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स एडिंग ऑपुलेंस टू फैब्रिक. Bareilly cane and bamboo craft, crafting utility and decorative items from cane and bamboo. Banaras Tirangi Burfi, a tri-colored sweet made from milk, sugar and saffron. Banaras metal casting craft, integrate metal work art from Banaras known for its detailed designs. Next is Tharu embroidery, embroidery with vibrant thread reflecting Tharu culture. Pikhwa hand block print, traditional block printing on textile and wood using natural dye. ये सारे आपके यूपी को मिले हैं. नेक्स्ट इज गुजरात. तो कच्छ अजरक, ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल विद ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल पैटर्न्स यूजिंग डाई. नेक्स्ट इज आर असम. असम में बहुत सारे हैं याद करने के लिए, बट क्योंकि नाम इनका एक जैसा है तो याद रह जाएगा. बोडो गाकवा गाकवी, अ ट्रेडिशनल डिश ऑफ द बोडो कम्युनिटी मेड विद द वेराइटी ऑफ हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द बिग सागू फेस्टिवल. Bodo Jawgran, a variety of rice beer made by the Bodo community which has the highest percentage of alcohol, about 16%. Bodo Nafam, a dish of fermented fish prepared anaerobically in a tightly sealed container in 2 to 3 months. Bodo Maibra, Jaw Bevi, another form of rice beer which is reworked and served as a welcome drink by most Bodo tribes. It's prepared by fermenting half-cooked rice, mairong, with less water and adding a little amau, a potential source of yeast, to it. Note, the Bodo people believe these rice beer originated from Lord Shiva and are taken as a medicine. Alright, Bondondla, a rice powder curry flavored with garlic, ginger, salt and alkali.
Bodo Jao Gishi, a traditional fermented rice-based alcoholic beverage. Bodo Aranai, traditional Bodo weaving known for its vibrant color and intricate design. So ये सारा dishes थे and this one is your fabric. Bodo Narzi, a semi-fermented food prepared with jute leaves, Corchorus scarps. तो यहाँ से ये सारा आपका variety of foods and drinks and this one is your weaving known for its vibrant color and intricate design. Okay, next we are coming to Andaman and Nicobar. Nicobari Kanai Hodicraft, traditional canoes from made hollowed out tree trunks, and Nicobari hut, traditional huts made from local material reflecting indigenous designs. Nagwat Kukwatha, coconut, a unique coconut variety with health benefits grown in Nicobar. Paddock woodcraft, craft items from paddock wood known for its rich red color, you can see here. Nicobari Tavi Nagaich, virgin coconut oil, pure coconut oil extracted traditionally for cooking and health. Andaman Karen muesli rice, a special variety of aromatic rice grown by the Karen community. Nicobari mat, mats woven from natural fibers used for sitting and sleeping. Okay, तो अभी हमारा GI tag वाला is over. अब next we'll see Pilgrim Corridor project. जो भी हमारे पिलग्रिम्स के अलग अलग कॉरिडोर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं. रामराज लोक कहाँ पर? ओरछा मध्य प्रदेश. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ पे? यूपी. माँ कामाख्या दिव्य परियोजना असम में. हनुमान लोक कॉरिडोर अगेन एमपी. देन श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर इन उड़ीसा. महाकाल लोक कॉरिडोर एमपी. बांके बिहारी कॉरिडोर मथुरा वृंदावन इन यूपी एंड श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर इन पंजाब. Okay, so festivals and news. So number one is बोहाग, इसको रंगाली बिहू भी कहते हैं. इट इज़ इन आसाम. कामा फेस्टिवल वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. गुड़ी पड़वा इन गोवा एंड महाराष्ट्र. नेक्स्ट इज जितिया और जितवी पुत्रिका फेस्टिवल यूपी में, एमपी में, झारखंड और बिहार में. तो अभी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. सो नंबर वन बोहाग रंगाली बिहू. असम सेलिब्रेट्स रंगाली बिहू. Celebrated in middle of April, it marks the beginning of Assamese New Year and onset of spring. It is a 7-day festival. 7 दिन का होता है. Where first day is called Goru Bihu, followed by Manuhu Bihu, Gugzai Bihu, etc. Similar festivals in other states. बैसाखी होता है हमारे पंजाब में इसी की तरह. पुथांडु तमिलनाडु में. विशु केरला में. पोहेला बैसाख वेस्ट बंगाल में. Next is Gudi Padwa. President conveyed her greetings on eve of Gudi Padwa and other festivals of welcoming spring season and Indian New Year. Gudi Padwa is observed on the first day of Chaitra month. Chaitra month के पहले डे पे ऑब्जर्व करते हैं इसको. It indicates arrival of spring and marks start of the new year in Maharashtra. Other spring festivals across India: Ugadi, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana. Chetti Chand celebrated by Sindhis and Navre celebrated in Jammu Kashmir. Third is Karma festival. Karma festival is celebrated in Jharkhand and other states, eastern states of India like Odisha and Chhattisgarh. So it is harvest festival popular among Munda, Ho, Orao, Bega, Kharia and Santan people. Karam tree traditionally seen as symbol of Karam, देवता या करम सानी, इसकी पूजा की जाती है during this festival. This tree symbolizes fertility, prosperity, etc. Now during festival, branch of Karam style is carried by Karma dancers accompanied by singing and dancing. You can see here. And last is Jitiya or Jeevit Putrika. Disaster struck in Bihar during participation in Jeevit Putrika festivals in Bihar. So ये एक हिंदू फेस्टिवल है, observed primarily in Bihar, UP, Jharkhand and Nepal. It is celebrated by mothers who fast for well-being, long life and prosperity of their children. This festival lasts for 3 days, where first day is known as Nahai Khai. The festival is rooted in Hindu mythology, particularly story of King Jimutavana, whose sacrifice for welfare of others is commemorated during this time.
ऑल राइट, सो ये वाला पार्ट भी अभी हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ रहा होगा। अभी एक बार आप फिर से रिवीजन भी कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट we'll meet again with the next part for the current affair series. Thank you, bye bye.